रही है देहरादून में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दोपहर बाद राजधानी के रायपुर इलाके में चल रहे निर्माण कार्यों और आपदा काल में हुए नुकसान का पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने निकले। सीएम के साथ विधायक रायपुर उमेश शर्मा और डीएम सोनिका और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने पुल का निरीक्षण करने के बाद न्यूज वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन से खास बातचीत करते हुए बताया कि आगामी मानसून सीजन से पहले ही राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी तैयारी पूरी हो। सीएम धामी ने आज राहुल गांधी की लोकसभा के सदस्यता समाप्त होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश नियम कानून से चलता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मानसून सीजन और बीते दिनों में आई आपदा से नुकसान का जायजा लेने निकले हैं हमारे साथ हैं। सर, आज आप ग्राउंड जीरो पर हैं, हर एक चीज खुद देख रहे हैं, लोगों से खुद बातचीत कर रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय को भी आपने निर्देश दिए हैं। चूँकि पिछले वर्ष की आपदा में ये पुल भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया था, काफ़ी एरिया यहाँ का क्षतिग्रस्त हो गया था और इस पर काफ़ी तेज़ी से काम भी हुआ है। इसके सबके शासनादेश भी हो गए हैं, धनराशि भी जारी हो गई है। अभी कुछ काम वर्षा काल के हिसाब से जिस समय अत्यधिक वर्षा का समय होता है, फिर से कोई स्थिति ऐसी ना हो, सभी का निरीक्षण कर रहे हैं। और जो अनावश्यक रूप से ये चैनलाइज करने की जो बात है, वो भी हमने कहा है जिलाधिकारी जी को कि आप इसको चैनलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको ज़रूर कर लें, क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में जहाँ जहाँ पर भी ये ज़्यादा रॉ मटेरियल है उसके कारण से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और जो ये रास्ता है पानी का वो बदल जाता है, जिसके कारण से बड़े नुकसान होता है। पिछले वर्षों में हमने ये अनुभव किया है, इसलिए पिछले वर्षों के अनुभव से भी हम लोग उस अनुभव से सीख लेते हुए आगे ऐसी स्थिति पैदा उसके लिए अभी से काम कर रहे हैं। सर, माना जाए मानसून से पहले जो तैयारी है वो अभी से सुनिश्चित हो जाए ताकि लोगों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, पानी निकासी आदि की व्यवस्था हो जाए। हाँ, निश्चित रूप से पानी की निकासी है और जहाँ मलबा ज़्यादा आया हुआ है उस मलबे को हटाकर चैनलाइजेशन की प्रक्रिया है और जहाँ पर पिचिंग होनी है या कोई सेफ्टी के काम होने हैं वो सारे के सारे हों। सर, आज की राष्ट्रीय राजनीतिक बड़ी गतिविधि हुई है। कल राहुल जी को सजा हुई थी, राहुल गांधी को। आज उनकी लोकसभा से जो सदस्यता है उसको समाप्त कर दिया है लोकसभा द्वारा। इसे कैसे देखते हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जो आदमी भी जो भी गलत करेगा, भारत का संविधान है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो उससे बड़ा कोई नहीं है। अगर कोई गलत काम करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई हुई है तो लोगों का विधि पर और भारत की न्याय व्यवस्था पर और ज़्यादा विश्वास प्रगाढ़ हुआ है। तो क्या आपको लगता है विदेश में जाके जो उन्होंने बोला, और आपने भी बहुत एक सख्त बयान दिया था उन्होंने, कि विदेश जाकर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को बदनाम करने की एक कोशिश की गई? निश्चित रूप से आज जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, स्वाभिमान बढ़ रहा है, भारत की पहचान बढ़ रही है, दुनिया भारत को एक वैश्विक ताकत के रूप में देख रही है, वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार का बयान देना, कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र पर इस प्रकार की बात कहना संपूर्ण देशवासियों का अपमान है। इसलिए उस अपमान के लिए भी उनको देश के सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने बहुत दो टूक साफ कहा है कि राहुल गांधी के जो बयान थे वो इस प्रकार से थे जिससे पूरे देश की छवि को नुकसान हुआ। दूसरा, मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो लोकसभा से उनकी सदस्यता समाप्त हुई, ये सीधे तौर पर बताता है कि देश में नियम और कानूनों का पालन होता है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून।